बड़ी खबर संत कबीर नगर से श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मूर्ति विसर्जन कर ये जो श्रद्धालु हैं वो अपने घर लौट रहे थे और तभी हादसा होता है। 4 की हालत गंभीर है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज इनको रेफर किया गया है। 5 लोगों का एक साथ जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। बेलहर कला थाना क्षेत्र के झुड़िया पुल की घटना ये सामने आई है। तो बड़ी खबर संत कबीर नगर से सामने आई है। बड़ा हादसा हुआ है। लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ऐसे ही हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लापरवाही कर रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए, संत कबीर नगर में बड़ा ये हादसा हुआ है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और कई सारे श्रद्धालु जो है वो गंभीर अवस्था में भर्ती हैं अस्पतालों में। तो डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। घटना में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मूर्ति विसर्जन करके ये जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने घर लौट रहे थे, तभी जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे वो पलट गई और बड़ा हादसा हो गया। तो संत कबीर नगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बेलहर कला थाना क्षेत्र के झुड़िया पुल पर ये घटना घटी है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, जिससे बड़ा हादसा हुआ है। तो डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया है और साथ ही हालचाल भी जाना है घायलों का। तो बड़ी खबर ये सामने आई है संत कबीर नगर से, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली वो पलटी और बड़ा हादसा हुआ है। बेलहर कला थाना क्षेत्र के झुड़िया पुल की घटना ये सामने आई है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और बड़ा हादसा हुआ है। ट्रॉली पलटने से इस ट्रॉली में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सवार थे, जो कि मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। संत कबीर नगर से बड़ी खबर ये सामने आई है। मूर्ति विसर्जन कर घर लौट रहे श्रद्धालुओं की जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिसमें वो सवार थे, वो अब हादसे का शिकार हो चुकी है, पलट चुकी है। और लगातार बीते दिनों कई हादसे ऐसे हुए हैं जिसमें श्रद्धालु या तो लोडर पर सवार होते हैं, या फिर पिकअप में सवार होते हैं, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होते हैं, जो कि पलट जाती हैं क्योंकि क्षमता से ज्यादा लोग सवार होते हैं इनमें। इसी वजह से बड़ा हादसा एक बार फिर से हुआ है। और ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, सभी का अस्पतालों में इलाज जारी है। जो गंभीर अवस्था में है उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। काफी दुखद ये घटना घटी है, और लेकिन लापरवाही भी साफ है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी और सभी लोगों की तरफ से भी। जो ग्रामीण हैं वो सस्ता और सुलभ वाहन की वजह से सवार हो जाते हैं इन ट्रॉलियों पर। और जानकारी अपडेट हम लेंगे मिथिलेश से। मिथिलेश, ये हादसा कब हुआ था और अभी क्या अपडेट है आपके पास? आपको बताते कि कल देर रात की घटना है, जहां पर भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन के लिए झुड़िया पुल पर गए हुए थे और इसी दौरान वो सभी लोग
मूर्ति विसर्जन कर ट्रैक्टर ट्राली से वापस हो रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा होता है जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल होते हैं। हालांकि घायलों को तत्काल स्थानीय सीएचसी पे भर्ती कराया जाता है, जहां प्राथमिक उपचार कर डॉक्टरों के द्वारा जिला अस्पताल से रेफर किया गया। जिला अस्पताल पर पहुंचते ही 4 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बीआईडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया और 5 लोगों का संयुक्त जिला अस्पताल में इलाज कर रहा है। मौके पर डीएमएसपी ने निरीक्षण किया और लोगों से हालचाल जाना है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है साथी की इसी जोड़िया पुल पर अभी हाल ही में हुए हादसे में एक परिवार पूरा समाज गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और एक बार फिर एक बड़ा हादसा इसी पुल के पास हुआ है, जहां पर लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि पुलिस प्रशासन इसका पालन नहीं करा पा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जारी किया था कि कोई भी ट्रैक्टर ट्राली या पिकअप पर सवार होकर नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की लापरवाही होने के चलते साफ तरीके से ये कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है और इसमें एक बड़ी दुर्घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है और लोगों की भी लापरवाही सामने आई है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश कर रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। जी साक्षी। बिल्कुल, देखिए मिथिलेश, जिस तरीके से हादसा हुआ है, लगातार ऐसे हादसे हुए हैं प्रदेश में, लेकिन फिर भी सबक नहीं लिया गया। लोगों की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते कि जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली सवार होकर लोग पहुंच रहे थे, रास्ते में किसी को अगर कोई थाना पड़ा हो, कोई चौकी पड़ी हो, तो किसी ने रोका क्यों नहीं? ट्रैफिक पुलिस ने क्यों नहीं रोका? बिल्कुल साथी, ये घटना जहाँ पे हुआ है वहीं से मेन जिस रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे, बेलहर कला थाना मुख्य रोड पर ही मौजूद है और बेलहर कला की पुलिस वहाँ पे मौजूदगी थी। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस वहाँ पर क्यों मौन धारण की हुई थी? आखिर पुलिस ने अगर इस मामले को चेता होता, लोगों को रोका होता, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। जब मौके पर ही पुलिस कर्मी मौजूद थे और जिस रास्ते से मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे, थाना बीच में ही थाना पड़ता है और इस थाने के बगल की ही घटना हुई है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये घटना होती है, थाना बगल में होता है और मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी लोगों को नहीं चेतते हैं। इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लापरवाही लोगों की है और पुलिसकर्मियों की भी, प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है। साक्षी। बिल्कुल मिथिलेश, साथ ही बताइए कि जो ये ट्रॉली थी इसमें कितने लोग सवार थे और कितने गंभीर अवस्था में हैं, कितने फिलहाल जिनको बीआरडी रेफर किया गया जो अभी जिला अस्पताल में है? आपको बता दें कि लगभग ये बताया जा रहा है कि 1.5 दर्जन लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे और ये मूर्ति विसर्जन करके अपने घर लोहरसन के लिए जा रहे थे। सभी लोग लोहरसन से आए हुए थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्राली हादसा होता है जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल होते हैं और अभी 4 लोगों की स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। 5 लोगों का संयुक्त जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी जो हल्की फुल्की जिनके चोटें आई हैं उनके सीएचसी मेदावल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है। जी साक्षी। बिल्कुल, यानी कि अभी सभी का उपचार चल रहा है और क्योंकि मुख्यमंत्री के देखिए साफ आदेश है, सख्ती है मुख्यमंत्री की तरफ से कि कोई भी अगर ट्रॉली में सवार होगा तो कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि बीते कई दिनों में हादसे हुए हैं प्रदेश में ऐसे। अब क्योंकि हादसा हुआ उसके बाद क्योंकि मौके पर जिलाधिकारी और एसपी भी पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का जायजा भी लिया है, जो घायल उनसे बातचीत भी की है, उनकी तरफ से कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा गया है मिथिलेश? लेकिन टाइम न्यूज में जब जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह से बातचीत की है और उन्होंने ये सवाल किया गया है कि आखिर किसकी लापरवाही है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं तो इस पर क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा? तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है साक्षी कि लगातार देखिए लोगों की तरफ से लापरवाहियां सामने आती रहती है। प्रदेश में तमाम जगहों पर बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको दायित्व दिया गया है, वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और उनकी लापरवाही के चलते आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसी क्रम में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जी साथी। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश कुमार, जानकारी देने के लिए खबर के बारे में विस्तार से हमको।